हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर एंड जी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एन. ये हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है. देन ऑप्शन इज डोमेन ऑफ f प्लस जी इज इक्वल टू r माइनस क्लोज्ड सेमी क्लोज्ड इंटरवल है ये -2 to 0. ऑप्शन बी इज डोमेन ऑफ f प्लस जी इज इक्वल टू r माइनस सेमी क्लोज्ड इंटरवल -1 to 0. ऑप्शन सी इज रेंज ऑफ f इंटरसेक्शन रेंज ऑफ g इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल -2 to 1/2. ऑप्शन डी इज रेंज ऑफ f इंटरसेक्शन रेंज ऑफ g is equal to closed interval -1/2 to 1/2 minus singleton 0. First we see the key concept. अगर हमें यहाँ f plus g का डोमेन फाइंड आउट करना है then डोमेन ऑफ f plus g is equal to डोमेन ऑफ f जो आप f का डोमेन निकालेंगे और g का जो डोमेन निकलेगा उनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो हमारा डोमेन ऑफ f प्लस जी बनेगा. डेट इज इसे आप वर्डिंग में भी लिख सकते हैं डोमेन ऑफ f प्लस जी इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g. गिवन यहाँ हमें एफ एक्स फंक्शन क्या दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और जी एक्स फंक्शन क्या दिया गया है ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स. यहाँ हमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का पहले डोमेन फाइंड आउट करना है. डोमेन का क्या मतलब है कि x की वो वैल्यूज जिन पर फंक्शन रियल वैल्यूज ले. इसके लिए हम मेनली चेक करते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए. जिन पॉइंट्स पर डिनोमिनेटर जीरो बन रहा हो उसे हम रियल लाइन में से एक्सक्लूड कर देते हैं. देयरफॉर यहाँ हमारा एफ ऑफ एक्स के लिए ये जीरो नहीं होना चाहिए और यहाँ पर 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x नॉट इक्वल टू 0. हम यहाँ x की कोई भी वैल्यू लें 1 प्लस एक्स स्क्वेयर नेवर इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज डोमेन ऑफ f हमारा क्या बन गया डोमेन ऑफ f इज रियल लाइन पूरी क्योंकि किसी हर x की वैल्यू के लिए f ऑफ x डिफाइन में होगा. यहाँ g ऑफ x के लिए हमें चाहिए कि 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x 0 के इक्वल ना हो. दिस इम्प्लाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज नॉट इक्वल टू -1. दिस इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 से शुरू होगा और ये 0 ओपन इंटरवल रहेगा 0 की तरफ से. देयरफॉर डोमेन ऑफ g हमें क्या मिला रियल लाइन में से हम ये जो सेमी ओपन इंटरवल हमें या सेमी क्लोज्ड इंटरवल मिला है इसे एक्सक्लूड कर देंगे इसे निकाल देंगे. देयरफॉर डोमेन ऑफ f प्लस जी इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g. देयरफॉर डोमेन ऑफ f प्लस जी हमारा क्या हो गया जब हम r की इंटरसेक्शन करेंगे एक ऐसे सेट जिसमें से r में से हमने एक सेमी क्लोज्ड इंटरवल सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो इंटरसेक्शन हमेशा छोटे वाला होती है तो हमारी इनकी इंटरसेक्शन क्या आएगी r माइनस सेमी क्लोज्ड इंटरवल -1 to 0. देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ सी और डी ऑप्शन के लिए हम रेंज फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले एफ एक्स क्या फंक्शन गिवन है x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर. रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमने एफ ऑफ एक्स को क्या रखा y इज इक्वल टू
एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा y प्लस वाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये एक y में x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें यहाँ x कैसा चाहिए, रियल चाहिए। x रियल से बिलोंग करता हो, दिस इम्प्लाइज इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, d यहाँ डिस्क्रिमिनेंट के लिए है। डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वेयर यहाँ a b और c क्या है हमारे, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। उसका डिस्क्रिमिनेंट हम ऐसे लिखते हैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac, यानी जो x का कोफिशिएंट है डेट इज b, a है एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट को कहेंगे और c कांस्टेंट टर्म को कहेंगे। ये एक्स स्क्वेयर में क्वाड्रेटिक है, x में क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ b क्या है हमारा -1 का स्क्वेयर माइनस 4a क्या है एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट डेट इज y, और c भी क्या है कांस्टेंट टर्म डेट इज y, क्योंकि y यहाँ कांस्टेंट का काम कर रहा है, यानी 1 माइनस 4y स्क्वेयर आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज इसे हम लिख सकते हैं 4y स्क्वेयर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए। दिस इम्प्लाइज 2y माइनस 1 इंटू 2y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए हमें। देयरफॉर यहाँ से हमें y कहाँ मिला, y बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -1/2 टू 1/2। नाउ अब हम gx की रेंज फाइंड आउट करेंगे। ये हमें रेंज मिल गई, आप यहाँ इसे लिख भी सकते हैं, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल -1/2 टू 1/2। gx इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ये कहीं पर भी 0 नहीं होगा, हमारा e रेज टू पावर माइनस एक्स कहीं पर भी 0 नहीं होता है, x की किसी भी वैल्यू के लिए 0 नहीं होगा। देयरफॉर रेंज ऑफ g हमें क्या मिल जाएगा, रेंज ऑफ g पूरी रियल लाइन होगी एक्सेप्ट 0। देयरफॉर रेंज ऑफ f की इंटरसेक्शन अगर हम रेंज ऑफ g के साथ करें तो इनकी इंटरसेक्शन में हमें क्या मिलेगा, क्लोज इंटरवल -1/2 1/2 उसकी रेंज थी, और उसमें से हम सिंगलटन 0 सब्ट्रैक्ट कर दें, ये इनकी इंटरसेक्शन रहेगी रेंज ऑफ f और रेंज ऑफ g की। देयरफॉर ऑप्शन D इज करेक्ट, यहाँ से हमारा ऑप्शन D सही हो गया। हेंस ऑप्शन B एंड D आर करेक्ट। Option B and D are correct. All other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.